आत्म समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित कविवर रामावतार त्यागी की इस रचना को चरितार्थ करते हुए बेगूसराय की दर्जनों युवा एक ऐसे मैसेज को पूरे बिहार में फैला रहे हैं जो निश्चित रूप से सबों की सीखने के लिए है, सबों के लिए अनुकरणीय है। जी हाँ, बेगूसराय की जी हाँ, बेगूसराय की एक ऐसी सामाजिक संस्था राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर सेवा दल, जिसके दर्जनों युवा एक अलग कार्य के लिए जाने जाते हैं, जहां सैकड़ों की संख्या में अक्सर लोगों की जान बचाने के लिए अपने शरीर के खून को दान दे देते हैं। वहीं बेगूसराय जिला के सदर प्रखंड का एक ऐसा गांव, एक ऐसा पंचायत परना, जो बिहार का एक अद्वितीय पंचायत है। शायद ही कहीं एक धरती पर एक कैंपस में जहां देवी देवताओं की पूजा होती है, वहीं भारत की स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों की भी पूजा होती है। ऐसा कर दिखाने वाले हमारे साथ देख सकते हैं युवा लोग हैं। साथ ही साथ जहां अभी के दौर में इंच भर जमीन के लिए भाई भाई की हत्या कर देता है, समाज समाज को देखना नहीं पसंद करता है, ऐसे महामानव के घर से उनके संतान हमारे बीच हैं, जिन्होंने यह जमीन समाज की प्रेरणा के लिए दान दिया। और जहां मां दुर्गा की पूजा आराधना होती है, जहां भगवान शंकर की पूजा आराधना होती है, वहीं देश के महान नायकों की भी पूजा होती है। हम शुरुआत करते हैं ऐसे महान पुरुष जिन्होंने इस तरह के सामाजिक कार्य को किया, और उनके पुत्र हैं हमारे साथ। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए। मैं अपनी ओर से और इस पूरी टीम की ओर से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मेरा नाम राजेश कुमार राकेश है। पिताजी का नाम शिवराम महतो है। 2018 में स्वर्गवास हो गए। राजेश जी, लोग ठाकुरबाड़ी बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, मठ बनाते हैं, जहां लाखों रुपया खर्च करके वो देवी देवताओं की प्रतिमा लाते हैं। आप तो निश्चित रूप से अपने पिताजी से सुनते होंगे जी। कि देवी देवताओं की प्रतिमा के साथ साथ इन महान पुरुषों की भी प्रतिमा को स्थापित किया गया। उनका उद्देश्य क्या था? देखिए, एक हमारे हिंदू यानी सनातन धर्म के अंतर्गत रामायण में लिखा हुआ है, जैसा अन्न खाइएगा वैसा मन होगा। अन्न का मतलब ये नहीं होता है जो आप मांस मछली खाइएगा तो आपका खराब विचार हो जाएगा। उपार्जित धन कैसा होना चाहिए। अगर आप बेईमानी, सूदखोरी, चोरी डकैती खाइएगा तो आपका जो मन होगा दूषित। ठीक उसी ढंग से हमारे देश की जब आज़ादी मिली तो सो शिक्षा व्यवस्था में पुराने इतिहासकार के कुछ कुछ ऐसा चीज़ है। मैं किसी दल से नहीं अति कर रहा हूँ बिलोंग, या मैं किसी का विरोध, लेकिन ऐसा ऐसा इतिहास में कुछ लिखा गया जिसके कारण लोग उसी को पढ़ रहे हैं। अगर ये देखें जो हमारे देश के अंदर जिनकी कुर्बानी, जिनकी शहादत के बल पर आज हम आज़ाद भारत में अपनी मन की बात को रखते हैं, अपने दिलों की बात की रखते हैं, तो उनके इतिहास की, उनकी याद को निश्चित सुनिश्चित रूप से रखना चाहिए। और इसी उद्देश्य आने वाला जो पीढ़ी होगा, दर पीढ़ी होगा, देखेंगे यही लोग की कुर्बानी की बदौलत आज हमारी देश आज़ाद हुआ था, और हम लोग सुख से, खुश से अपने भारत वर्ष में चैन की नींद सो रहे हैं। परना पंचायत की युवा पीढ़ी, किशोर पीढ़ी और छोटे छोटे बच्चों की पीढ़ी जो है, आपके पिताजी ने जो ये अतुल्य कार्य करके चला गया, ये तुलना करने योग्य नहीं है। ये सभी पीढ़ी के बच्चे जो हैं, कुछ प्रेरणा लेते हैं। निश्चित रूप से, और जितने बुजुर्ग लोग थे मेरे पिताजी के हम उम्र के और हम लोगों के उम्र के, सबके सहयोग से इस स्थापना हुई है। और सभी लोग, जितने लोग हैं किसी भी धर्म के, आप मुस्लिम या हिंदू कहते होंगे, जो मंदिर है तो मुस्लिम नहीं आते हैं, मुस्लिम लोग भी हैं। एक हमारे शमशेर जी हैं, इतना सीसी कैमरा है, बिजली की व्यवस्था सब उन्हीं की देख रेख में है।
तो सभी जाति धर्म के लोग दिल से, किसी जाति विशेष के न किसी धर्म के, सभी लोग मिलजुल करके इस कार्य को शुरुआत की है। हम लोग जब तक रहेंगे और आने वाला पीढ़ी रहेगा, जब तक बढ़िया से विनाश नहीं हो जाएगा देश का या विश्व का, तब तक, जब तक जिंदा है मनुष्य जीवन काल, तब तक निश्चित रूप से इसको मनाते रहेंगे और सब लोग किसी न किसी प्रयाग रूप से सहयोग करते रहेंगे। सबों का सहयोग मिलते और रहता है। सबसे ज़्यादा था जिला के विभिन्न कोना से जो यहाँ आ रहे हैं विगत 2 वर्षों से, 1.5 वर्ष से ज़्यादा हो गया। राष्ट्रकवि दिनकर जो ये दल आ रहे हैं, रक्त भी देते हैं और समय भी देते हैं। बहुमूल्य समय देना और ये तेल ईंधन खर्च करके आना सबसे गौरव की बात है इस समाज के लिए, इस देश के लिए। जिला के विभिन्न जगह और विभिन्न धर्मों के लोग हैं, एक ही धर्म के लोग नहीं है, विभिन्न जाति के लोग भी हैं। हो सकता है किसी विभिन्न दल से बिलोंग भी करते होंगे, लेकिन सभी लोग आते हैं और रविवार के रवि रात निश्चित आते हैं, सुबह सुबह टाइम में विशेष पर आते हैं। जैसे दिनकर जयंती हो गया, भगत सिंह हो, ये सब विशेष दल पर भी लोग आते हैं, लेकिन निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा पूजनीय ये लोग हैं। इतना दूर से 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर की दूरी तय करके आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इनका नतमस्तक हूँ और इस समाज के लोग भी नतमस्तक हैं इनके आगे। इन्होंने अच्छा कार्य प्रारंभ किए हैं और सभी लोगों को सीख लेना चाहिए। यहाँ जो कार्य अभी आप लोग कर रहे थे, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि कितने दिनों से कर रहे हैं, कितने महीने ये से? लगभग 2 वर्षों से कर रहे हैं और आगे यानी कि जब तक हम लोग रहेंगे तब तक ये सेवा करते रहेंगे। ये बात अभी देखा जाए कि जो न्यू पीढ़ी हो रहे हैं, धीरे-धीरे यानी कि हम लोग को जो मुक्ति थी, मुख्य यानी कि बलिदान जो दिए देश के लिए, उनको धीरे-धीरे भूल रहे हैं। हम लोग का पहला उद्देश्य है कि जो नई पीढ़ी आने वाले हैं, उनको ये चीज़ यानी कि याद दिलाना है कि हमारे देश के लिए, आज़ादी के लिए कौन कितने महान आदमी थे। उनका आज यानी कि कोई पता नहीं क्या परिवार है, कहाँ है, क्या घर है, कुछ नहीं। उनका कोई याद नहीं कर रहे हैं आदमी। अगर हम लोग अगर ये चलते रहे, तो धीरे-धीरे पता चला नई पीढ़ी आने वाले सब कुछ भूल जाएँगे। लेकिन अगर हम लोग ये चीज़ करते रहे, सेवा करते रहे, जो देखेंगे नई पीढ़ी के आने वाले बच्चे, उनमें धीरे-धीरे देश के लिए, राष्ट्र के लिए उनका खुद का बढ़ेगा मन कि हम लोग भी यानी कि देश के लिए कुछ सेवा करें। ये यानी कि जो हमारे महान बलिदान जो दिए हैं देश के लिए, उनका भी याद करें। नीलू यहाँ तक कैसे पहुँचे और उनके मन में इन शहीदों के प्रति जो ये भक्ति भावना जागृत हुई, वो कैसे हुई? यह जगह तो बहुत दिन पहले से बना हुआ है, जिसमें शिवराम मुखिया जी का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। अब उनके पुत्र देख-रेख करते हैं। इसके बारे में जानकारी हमको बहुत दिन से था, लेकिन समय कभी नहीं मिल पाता था, यहाँ नहीं आ पाते थे। 14 अक्टूबर 2022 को हम और अखिलेश भाई एक बार यहाँ पे आए, कहे पहले स्थल देख लेते हैं, शहीद स्थल कैसा है, बहुत नाम सुने हैं, आज तक आए। हम और अखिलेश भाई यहाँ पर आए और अरुण भैया भी साथ में थे। स्थल देखे, देख के मन गदगद हो गया कि एक सुदूर क्षेत्र में जबकि बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र में इतना बड़ा शहीद स्मारक है, लेकिन वहाँ छोटा-सा है, जो आदमी वहाँ अट नहीं सकते। यहाँ पर इतना बड़ा क्षेत्र में ये फैला हुआ शहीद स्मारक है, देख के तब हम यहाँ पर इनसे राकेश जी, राजन जी से पूछे कि सर हमको यहाँ पे सेवा देने का मौका दीजिए। प्रत्येक रविवार हमारी टीम यहाँ पर आएगी और जो हमारे देश के वीर महापुरुष हैं, असल हीरो हमारे लिए यही है, जिन्होंने हँसते-हँसते देश के लिए कुर्बानी दिया। और इनकी साफ-सफाई प्लस माल्यार्पण और पूजा हम लोग करते हैं प्रत्येक रविवार को। लोग मंदिर मस्जिद जाते हैं, लेकिन अपने वीर महापुरुष के शहीद स्मारक के साफ-सफाई नहीं करते हैं। उन सभी युवाओं से मेरा ये आग्रह है हाथ जोड़कर कि जैसे आप मंदिर मस्जिद में समय देते हैं, उसी तरह शहीद स्मारक में भी समय दीजिए अपने वीर महापुरुषों को, जिन्होंने हँसते-हँसते हमारे आपके लिए हँसते-हँसते आज़ादी के लिए फांसी पे चढ़ गए। और सबसे बड़ी बात है बिहार का जो यह अलग जगह है और अद्वितीय जगह है, मैं पहले भी कहा फिर कहता हूँ कि जहाँ देवी देवताओं की पूजा होती है, हमारे आराध्य जो इस भगवान है उनकी पूजा होती है, वहीं देश की आज़ादी में अपनी कुर्बानी देने वाले महापुरुषों की, शहीदों की पूजा होती है। इन्होंने देखा और प्रेरणा लिया और उस प्रेरणा को धरातल पर उतारने का प्रयास किया। शुरुआत कितने लोगों से किए थे यहाँ? शुरुआत में हम यहाँ पे 3 आदमी से आए थे पहली बार 14 अक्टूबर को 2022 को, जैसे बोले, हम अखिलेश कुमार भारती और अरुण कुमार भारती जी। उसके बाद 16 अक्टूबर 2022 से निरंतर प्रत्येक रविवार को धीरे-धीरे 4-5 युवा जुटे, फिर जुड़ते-जुड़ते रजौरा से, जिनेतपुर से, बेगूसराय से
और सिंघौल से, इधर अजहर से भी धीरे-धीरे अब लमसम 10-20 लोग प्रत्येक रविवार को यहाँ पे आते हैं और साफ-सफाई अभियान में योगदान देते हैं। 3 से बढ़कर अब लगभग 30 की संख्या ये पहुंच रहे हैं। एक तरफ संघर्ष है, दूसरी तरफ प्रेरणा की गाथा है। निश्चित रूप से यह सीखने योग्य है। हमारे न्यूज़ चैनल से जितने भी युवा देख रहे हैं, देश प्रेम की भावना जागृत हो, यही इनका उद्देश्य है और उसी उद्देश्य को लेकर के ये लोग आगे बढ़े हैं। एक बार ज़रूर आप लोग जो हमारे न्यूज़ चैनल से आज हमें सुन रहे हैं, नीलू शंकर मौर्य जी को सुन रहे हैं, राजेश जी को सुन रहे हैं, इस जगह का दर्शन करें और देखें कि वर्तमान भारत में, वर्तमान बिहार में और वर्तमान बेगूसराय के परिदृश्य में भी परना पंचायत एक अलग पंचायत है। यहाँ आइए और आने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे यह अद्वितीय पंचायत है। राणा जनसंवाद में आज इतना ही।